नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और इस साल एग्जाम में आ सकता है। कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो देखिए मैंने एक बड़ा संख्या यहाँ बना देता हूँ, एक छोटा डब्बा यहाँ बना देता हूँ। मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है ना वो x है और छोटी संख्या अपनी y है। यहाँ लिख देते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है अपनी y है। प्रश्न में आ जाते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, बड़े वाले में छोटा वाला वर्ग घटाओगे, अंतर मतलब घटाना, तो कितना आएगा 180 आएगा। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब मैं क्या करूंगा, अपने वाई स्क्वायर के मान को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या है बच्चों समीकरण 1, यहाँ था अपना एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान है 8x, हमने रख दिया, और ये प्लस का 180 इधर के क्या होगा माइनस के 180, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह मैंने 8x रख दिया, और ये प्लस का 180 इधर के क्या हो गया माइनस के 180। ठीक है, अब हल करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं, देख ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करे तो 180 आए, घटाए तो 8, 18 दाई 180, 18 में से 10 घटाओगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 18x, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले वाले जोड़े से क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स से एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा, यहाँ से फिर 18 बचेगा, एक्स बाहर आ गया, चिन्ह प्लस का है लगा दो, 10 आ जाएगा उभयनिष्ठ, 10 एकम 10, एक्स बचा, 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80। ठीक है, ये चीज़ दोनों क्या है समान है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो दो बार है उसे आप लिख दो एक बार, जो उभयनिष्ठ आपने निकाला था उसे आप लिख दो चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार जीरो मानेंगे, इसको एक बार जीरो मानेंगे। यदि x प्लस 10 बराबर जीरो, तो प्लस का 10 इधर आके हो जाएगा माइनस का 10। ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्यों अभी पता लग जाएगा। फिर दूसरे वाले को जीरो मानो, यदि x माइनस 18 बराबर जीरो, तो माइनस के 18 इधर के हो जाएगा प्लस के 18। ये उत्तर आ जाएगा पहला। तो बड़ी संख्या हमारी आ गई 18। अब x का मान माइनस के 10 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे जब रखोगे वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा माइनस के 10, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा अंडर के अंदर आ जाएगा। तो ये अंडर के अंदर अगर माइनस में आता है तो ये क्या होती है काल्पनिक संख्या होती है। तो हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए x का मान 18 होगा। अगर x का मान 18 तो x का मान यहाँ रखिए, 18x है ना, x का मान क्या है बाबू 8x है, 18x लिख रहा हूँ।
एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है 18, तो इसको लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, और 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। देखो वर्गमूल निकालोगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 4 तियाँ 4, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, तो छोटी संख्या कितनी होगी? 12 होगी। छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या कितनी होगी? 18 होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर में बार बार पूछा जाता है, और इस साल भी पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, 100%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तगड़ा है। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या हमारे पास, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, बड़े वाले को x, छोटे वाले को मैंने y मान लिया, ठीक है। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त से, ठीक है, माना करके लिख देना प्रथम संख्या x, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, ऐसे लिख देना, ठीक है। प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों का अंतर, यानी कि बड़े संख्या में से छोटा संख्या जब घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि इस माइनस को उधर ले जाओ, x बराबर हो जाएगा 2 + y। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। प्रथम शर्त से ये हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। क्या बोला है? उनके वर्गों का योगफल 34 है। पहले वाले को जोड़ो, सॉरी पहले वाले का वर्ग करो प्लस दूसरे वाले का वर्ग करो और जोड़ दो, तो कितना आता है? 34 आता है, ये बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। x का मान यहाँ पर रख दूंगा, x का मान क्या है? 2 + y, 34 है। अब इसको खोलना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। खोल लेते हैं। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? y², इधर अपने पास है 34। अब आप देखेंगे y² और y², y² + y² क्या होगा? 2y²। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y प्लस का 34, इधर आके हो जाएगा माइनस के 34, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। फिर देखिए 2y² प्लस के 4y, 34 में से 4 घटा दोगे माइनस के 30। 2 से उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 से भाग दे दोगे दोनों तरफ, तो ये 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ऐसी दो संख्या निकालो जिनको गुणा करने में 15 है और घटाने पे 2। 5 × 3 = 15, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाता है। मैंने दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y में से 3y घटा दो, जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। तो देखिए पहले जोड़े से यहाँ y², इधर y है, y आएगा उभयनिष्ठ, एक y बाहर आया तो एक y बचा, यहाँ से 5 बचा, माइनस यहाँ सिंगल y है, सिंगल y तब आएगा जब 3 उभयनिष्ठ होगा। 3 बाहर आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में। 0 मान लेना है, इसको एक बार 0 मानो, इसको एक बार 0 मानो। यदि y + 5 = 0, तो प्लस के 5 इधर आके हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। और यदि y - 3 = 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो एक केस बन जाएंगे दो आपके, एक बार y = -5 ले लो, x का मान कुछ मिल जाएगा, और एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दोनों केस पे उत्तर निकाल लेते हैं। यदि y = -5 हो, तो x बराबर क्या है अपने पास? y + 2 है,
-5 + 2, y का मान हमने रख दिया तो x का मान आ जाएगा -3। पहला आंसर। यदि y बराबर अगर 3 हो तो x बराबर क्या होगा, y + 2, 3 + 2 यानी कि 5। ये आ जाएगा दूसरा आंसर। ये 2 के हिसाब के बनेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बच्चों, ये नए एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये हर साल एग्जाम में आ रहा है। हर साल आपके एग्जाम में आ रहा है, बहुत बड़े नंबर में आता है। तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड में तो आता ही आता है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स में भी आता है। नई किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है, इस साल भी आना है। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक से होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखो ये हमारी एक डेस्टिनेशन है, ये एक जर्नी, एक रास्ता है। इस रास्ते की जो कुल दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर है, ठीक है। और ये हमारा रेलगाड़ी है, चुकुर चुकुर रेलगाड़ी ये है, ठीक है। ये हमारी रेलगाड़ी है, एक समान चाल से चल रही है। तो मैंने मान लेता हूँ, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल जो है वह मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना, क्योंकि दूरी मुझे किलोमीटर में दे रखा है, समय मुझे को घंटा में दे रखा है, इसीलिए मैंने इसकी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, ठीक है। तो प्रथम शर्त में आ जाते हैं। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि प्रथम शर्त क्या बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब चाल एक समान हो, एक समान मतलब अगर 20 की स्पीड से चल रही है तो शुरू से लेकर एंड तक 20 ही चलेगी, ना कम ना ज़्यादा। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे क्या होता है, चाल होता है। तो भैया समय मैं मान लेता हूँ T1 है, दूरी तो हमारी है 360, एक समान चाल हमारी क्या है, x है। ये हमको हमारा T1 मिला। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या हो गया, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, जितनी चाल पहले थी उससे कितना अधिक हो, 5 किलोमीटर अधिक हो। जब हमारी चाल अधिक होती है, जब हमारी चाल अधिक होती है तो समय हमें कम लगता है। जब हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें कम समय में घर पहुंच जाएंगे जल्दी, और जितनी स्पीड कम होगी उतना समय हमें ज़्यादा लगेगा। तो दूरी तो वही है, अब स्पीड क्या किया है, पहले जितनी भी थी उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। अगर मैं समय की बात करूं, इसमें समय ज़्यादा है, इसके पास समय कम लग रहा है। इस स्थिति में समय कितना ज़्यादा लग रहा है इसमें, 1 घंटा। समय का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। तो अगले स्थिति में आप लिख दोगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या है कि जो समय का अंतर है, अगर मैं T1 में से T2 घटाऊं तो समय का अंतर कितना होगा, 1 होगा। चलो मान रखो T1 का मान कितना है, 360 बट्टे में x। T2 का मान क्या है, 360 बट्टे में x + 5।
बराबर है 1। लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x गुणा x प्लस 5, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 360 x। 5 से गुणा करोगे, 5 गुणा 0 0, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 दिया 15 और 1 18, इसकी गुणा इसके साथ 360 x। तो कुछ कट रहा होगा, काटो, प्लस का माइनस का कटा, ऊपर बचा सिर्फ 1800, नीचे गुणा कर देंगे x गुणा x स्क्वायर प्लस 5, इधर कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ हो जाएगा 1800 एकम 1800। प्लस का 1800 इधर आके हो जाएगा माइनस के 1800। अब गुणा करना है, ठीक है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पे 1800 है और घटाना में 5, 45 और 40, ठीक है। अगर आपको पता ना है तो इस संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 45 और 40, 45 दूनी 90, 45 90 90 180, मेरे को ऐसे आइडिया लगा था। 45 गुणा 90 40 करूँगा तो 1800 आ जाएगा, 45 में 40 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। तो संख्या मुझे मिल गई, अब मैं यहाँ पर रख दूंगा 45x माइनस 40x, जोड़ा बनाएंगे हम, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले जोड़े से आ जाएगा उभयनिष्ठ x, यहाँ से सिंगल x है, यहाँ से 40 आएगा उभयनिष्ठ, जो कि बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 4 चौको 16, 160, 4 पंजे 20। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप लिख दोगे एक बार, x प्लस 45, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो प्लस का 45 इधर आके होगा माइनस का 45, जो कि है अमान्य, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती। फिर इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो माइनस का 40 इधर आके हो जाएगा प्लस का 40, ये सही है। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। कैसे हैं, विषम धनात्मक है, क्रमागत बोला है, तो मान लेते हैं, माना विषम विषम क्रमागत, विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या है प्यारे बच्चों, एक तो x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 होगा। विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अगर पहली विषम संख्या मैं बोल दूँ 7 है, तो उसके अगली वाली क्या होगी, 9 होगी, 2 जोड़ने पे मिला ना। अगर पहली x है तो अगली क्या होगी, x प्लस 2 होगी। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, हमें यह बोला है कि इनके वर्गों का योगफल, इसका अगर वर्ग करें और इसका अगर वर्ग करें, और वर्ग करके अगर मैं इनको जोड़ दूं तो इनका योगफल कितना है, 290 है। ये प्रश्न ने बोला है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ लग रहा है a प्लस बी का वर्ग। इसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, है ना। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये तो पहले से एक्स स्क्वायर है, यहाँ लगाएंगे सूत्र, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a गुणा b, ठीक।
अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी संख्या की गुणा संख्या के साथ 4x, प्लस का 290 इधर के क्या होगा, माइनस का 290। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2x² प्लस का 4x, और 290 में से 4 घटाएंगे तो 286 बचेगा। सब में 2 से भागा चला जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, यानी कि 2 अवनिश निकाल लो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तियां 6। ठीक, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, है ना, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है, तो कुल मिला के हमारे पास संख्या आ गई x² प्लस के 2x माइनस के 143 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। x² का गुणज कुछ नहीं तो एक, ऐसी दो संख्या 1 गुणा 143 कि गुणा करने पे 143 आए और घटाने पे 2, क्या हो जाएगा, 13 और 11, 13 और 11 को गुणा करोगे, 13 कम 13, 13 कम 13 143 आता है, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आता है, तो हमें संख्या मिल गई, तो वो है 13x माइनस का 11x। ठीक है, फिर यहाँ से जोड़ा बना लो, यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, तो पहले जोड़े से आ जाएगा उभयनिष्ठ x² से एक x बाहर आ गया, x बचेगा 1, प्लस है तो लगा दिया, x बाहर है, यहाँ से 13 बचेगा, माइनस है उभयनिष्ठ 11 आ रहा है, जो कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 11 कम 11, 11 तियां 33। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है तो तुमने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ है उसे रख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है, मान लेंगे यदि x प्लस 13 बराबर 0, तो प्लस का 13 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। इसको 0 मानेंगे, यदि x माइनस 11 बराबर 0, तो माइनस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 11। ठीक है, तो x धनात्मक पूर्णांक बोला तो ये तो ऋणात्मक आ रहा है, ये नहीं ले सकते, ये उत्तर हो जाएगा। तो पहली संख्या जो हमारी होगी वो होगी 11, और अगली होगी 11 प्लस 2, यानी कि पहली संख्या 11 होगी, अगली हमारी 13 होगी। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, 11 और 13। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कह रहे हैं इसके मूल हमें ज्ञात करने। ठीक है, इस समीकरण के हमें क्या करने, मूल ज्ञात करने। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास क्या ले लेते हैं, लॉशोपा ले लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करेंगे, x प्लस 4 गुणे में x माइनस 7, इधर है 11/30, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 7 एकम x माइनस 7, और इसकी गुणा इसके साथ x प्लस 4 एकम x प्लस 4। जब माइनस से गुणा करेंगे ये माइनस का x प्लस का x कटेगा, माइनस का 7 प्लस गुणा माइनस माइनस, माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी वाला सूत्र लगा देंगे, x² ये प्लस का 4, ये माइनस का 7, तो माइनस का 3x बचेगा, और प्लस गुणा माइनस माइनस 4 7 28। ठीक है, एक सूत्र आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा ना, कि अगर x प्लस ए गुणा x माइनस x प्लस बी हो तो सूत्र क्या होता है, x² प्लस क्या होता है, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ये सूत्र होता है ना, ये a की जगह पर था और ये b की जगह पे था, b की जगह पे माइनस के साथ था। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस सूत्र में रखा है मैंने, ये फिर मुझे ये मिला। ऊपर क्या आ रहा है बच्चों, ऊपर आ रहा है माइनस के 11, नीचे है अपने पास x² माइनस का 3x माइनस 88। अगर ये सूत्र ना आए तो गुणा कर लेना, गुणा करना तो आता होगा ना। अब देखिए कट रहा है, 11 कम 11, 11 कम 11, तिरछे गुणा करेंगे,
किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने पे वही आ जाता है, x² माइनस 3x माइनस के 28 और 30 एकम माइनस का 30। फिर आप देख पाएंगे माइनस का 30 इधर आके हो जाएगा प्लस का 30, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। ठीक है, इस तरफ क्या, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ देखो x² का गुणा कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ करो, ऐसी दो संख्या निकालो जिनकी गुणा करे तो 2 आए और जोड़े तो 3 आए। तो वो संख्या क्या होती है, 2 और 1 होती है। 2 1 कम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होता है। अब हल करेंगे, नेगेटिव है ब्रैकेट लगा जाएगा, 2 1 कम 2, 2x और 1x, ठीक है। ये 2 है, चूँकि नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो नेगेटिव से, माइनस का 2x प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, ठीक। जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले वाले जोड़े से क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। इधर x² यहाँ x है, x आ जाएगा उभयनिष्ठ, कम से कम x बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा, और x बाहर आ गया तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ माइनस से लग गया। कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एक होता है उभयनिष्ठ, फिर एक निकालोगे उभयनिष्ठ तो अंदर जो होता है वही आ जाता है। प्लस का माइनस क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर यदि x माइनस 1 बराबर 0 मानोगे तो माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। ये हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, उत्तर। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है और प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न है, ये भी मैं बता दूं। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने पूरी एनसीईआरटी नई सीरीज में डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रखी है। मैं जानबूझ के इसे स्किप कर रहा हूँ ताकि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नहीं आता है तो प्लीज़ एनसीईआरटी प्रश्नावली खोलिए, प्लेलिस्ट खोलिए, 4.2 जाके देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जाके देख लेना एक बार, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। खेत हमारे पास है, खेत की लंबाई है, चौड़ाई है, तो हमें ये नहीं पता है कि खेत वर्गाकार है। तो सिंपल हम ऐसा मान लेंगे कि ये हमारा खेत है, ठीक है, ये हमारा खेत है, ये खेत की लंबाई है ना। अधिकतर लोगों के खेत ऐसे ही होते हैं आयताकार, ये लंबाई है, ये अपनी चौड़ाई है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई किस पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे, तो हमेशा जिस पे निर्भर करती है उसी को मानना होता है। माना चौड़ाई क्या है हमारे पास, x मीटर है, तथा लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुनी है, 2x हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि इसका जो परिमाप है वो 120 है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। परिमाप, तो परिमाप पे आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया बड़े नंबर में। तो देखो हमें खेत का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 120, ठीक है।
परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। छोटी कक्षा में पढ़ा होगा आपने। तो ये 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। 2 छंग 12 0। लंबाई हमारे पास क्या है? देखो लंबाई हमारे पास है 2x, चौड़ाई हमारे पास है x 60। तो 2 और x और 1x 3x हो जाएगा। 60 आ गया। 3 गुणे में बट्टे में आ जाएगा। 3 दूनी 6। x का मान 20 आ गया। हमें दूसरे जो बोला क्षेत्रफल, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। क्षेत्रफल भी दे रखा है ना, उसकी हमें ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है। हमें चौड़ाई मिल गई, यहाँ रख दो, लंबाई मिल जाएगी 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई गुणा करो। 20 गुणा 40 कितना होता है? 800 मीटर होता है। तो इस कंडीशन की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्षेत्रफल की, हमें हमारा उत्तर पहले ही मिल गया एक ही कंडीशन से। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 19 में, 20 में, 23 में, पिछले 24 में भी नहीं आ रहा है, 25 में भी नहीं आया है। हो सकता है कि 26 में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बार बार आता था। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में नहीं आया तो 26 में आ सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन कुछ सालों से पहले आते थे, 2-3 सालों से नहीं आए, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए अपने। ये है, हमें x का मान 2 और -2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 और -2 लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए वो अपरिभाषित होती है, तो इसीलिए वो मेंशन किया गया है। निम्नलिखित को हमें हल करना है। देखो हमें क्या दे रखा है? x - 2 बट्टे में है x + 2, फिर हमारे पास 3, यहाँ पर है x + 2 बट्टे में है x - 2, और यहाँ पर है अपना 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या ले लूँगा? 1 ले लूँगा। पहले लेंगे लॉसपा, नीचे से गुणा करो। x + 2 गुणा x - 2, इधर हमारा क्या है? 0। देखो इससे भाग देंगे, x + 2 से x + 2 हट जाएगा, क्या बचेगा? x - 2। x - 2 गुणा x - 2, x - 2 कितनी बार गुणे में है? 2 बार। फिर यहाँ पर है 3, x - 2 से भाग देंगे, x - 2 को हटा, क्या बचेगा? x + 2। x + 2 गुणा x + 2, x + 2 कितनी बार गुणे में? 2 बार। 1 से भाग देंगे, ये पूरा आ जाएगा, और फिर मुझे इसको गुणा करना है, x + 2 गुणा x - 2। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? मुझे यहाँ पे भी सूत्र लगाना है, यहाँ पे भी सूत्र लगाना है, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? 0। नीचे वाला काम खत्म। तो 2-3 सूत्र लगेंगे। एक तो लगेगा a - b का होल स्क्वायर, एक लगेगा a + b का होल स्क्वायर, और एक लगेगा a + b a - b। ये 3 सूत्र लगेंगे ऊपर। इसका सूत्र क्या होता है? a² + b² माइनस का 2ab। इसका होता है a² + b² प्लस के 2ab। ठीक है ना? और इसका होता है a² माइनस का b²। ये तीनों सूत्र हमें ऊपर लगाने हैं। लगाओ, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। फिर लगेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। ठीक है, 4 गुणे में यहाँ लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा? 0। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या बच रहा है हमारे पास? x², 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x। यहाँ देखिए 3 से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x²। ये 4 आएगा, 4 3 12, यहाँ पे 4 आएगा, 4 3 12x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 3x² और 1x², 4x², 4x² 4x² कटा। ठीक है, और कुछ 12x में से 4x घटाओगे तो क्या बचेगा? 8x, प्लस का 8x बचा। ठीक है, और संख्या देखो 16, 16 और ये 4 20, 20 और ये 12 32 हो गया, प्लस के आ जाएगा 32। कुछ भी नहीं बचा और 0। कितना
टफ लग रहा था और कितना आसान हो गया क्वेश्चन। प्लस का 32 इधर के हो जाएगा माइनस का 32, है ना, और ये 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 8 चौके 32। एक्स का मान क्या होगा, माइनस के 4 होगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था। अगला वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है जी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलो इसको मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण मुझे दे रहा है 13 सेंटीमीटर, ये हमारी आधार होती है और ये हमारी ऊंचाई होती है। ऊंचाई को हम लंब भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, ये चीज़ चित्र बना के मैं समझा रहा हूँ। हमें बोल रखा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई किस पर निर्भर कर रही है, आधार पर। तो जिस पर निर्भर करती है उसको मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना आधार। आधार मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, इसलिए हमारी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, जो ऊंचाई होगी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। आधार मेरी x है, ऊंचाई मेरी x माइनस के 7 है। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है। आधार मेरे पास क्या है, x है, और लंब मेरे पास क्या है, x माइनस के 7 है। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 13 गुणा 13 169। यहाँ पर खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, सूत्र लगा दिया। एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। अंक की गुणा अंक के साथ होती हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 14x माइनस के 14x प्लस के 49, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 169। इस तरफ क्या बचा, 0। ढंग से लिखो, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 में से 49 घटाओगे 120 बचेगा। 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, 2 माइनस 10 ना, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 छंग 12, 0। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक, सो आप देख पाएंगे, हल कर लेते हैं। इसका गुणा कुछ नहीं, देख इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसे ही 2 संख्या निकालो जिनकी गुणा करे तो 60 है, और चिन्ह ये क्या, घटाना, घटाने पे 7 है, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के रखोगे, 12x माइनस के 5x। अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये 12x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। ठीक, तो पहले जोड़े से निकलेगा एक्स स्क्वायर है और एक्स है, एक्स सुबह आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, एक्स बाहर आ गया तो ये वहाँ पर 12 बचा,
चिन्ह है प्लस का, लगा दिया। यहाँ सिंगल एक्स है, यहाँ सिंगल एक्स कब बचेगा, जब 5 बाहर आएगा, यानी कि 5 उभयनिष्ठ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप लिखते हैं 1 बार, जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देते हैं हम दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ, x प्लस का 5। अब इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर के होगा माइनस का 5, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता। अब इसको 0 मानोगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, आंसर आ जाएगा। तो हमें हमारा जो आधार मिलेगा वो मिलेगा 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर रख दोगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारी ऊंचाई क्या मिलेगी, 5 सेंटीमीटर। आराम से बन गया, तगड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये जो समीकरण है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो एक मूल का नाम अल्फा, दूसरे मूल का नाम अगर हम बीटा बोले, तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें बोला गया है मूलों का व्युत्क्रम निकालो, मूलों का व्युत्क्रम का योगफल निकालो। बड़ा आसान है, तो आशा लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा एक कम बीटा प्लस अल्फा एक कम अल्फा। ये क्या, शून्यकों का योगफल, ये क्या, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है इसका, माइनस के बी बट्टा है, इसका सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए। अब आप देखेंगे इसके बट्टे में, इसके बट्टे में कटा, ऊपर से बचा माइनस का बी, नीचे से बचा सी। अब ये मान मुझे यहाँ रखना है। प्रश्न में आ जाते हैं, चूंकि हमारे पास क्या है, चूंकि जो हमें द्विघात समीकरण दे रखा है वो पहले यहाँ लिख लेंगे। क्या दे रखा है अपने को, द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0, यही दे रखा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, हमारे पास b क्या है, और हमारे पास c क्या है। देखिए a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो 1। b क्या होता है, x का गुणज माइनस के 7, और c क्या होता है, अचर पद 12। जाकर ये मान रख दो, b का मान है माइनस के 7, a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस, किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे ऊपर जो होता है वही आता है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 7। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि अल्फा बीटा समीकरणों के मूल हो तो इसका मान ज्ञात करो। तो प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें, दिया है फिर करके लिख देना। ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास एक्स का गुणज माइनस का 3, सी हमारे पास है 5 अचर पद। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ से अल्फा बीटा एटलीस्ट कॉमन है, उभयनिष्ठ है। एक अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा बाहर आ गया तो एक अल्फा बचा, बीटा पहले ही बाहर है। बीटा स्क्वायर से एक बीटा बाहर आ गया तो एक बीटा बचा, अल्फा पहले ही बाहर है। तो ये चीज़ और ये चीज़ निकाल लो। चूंकि शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन है, और गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है सी अपॉन है। बी हमारे पास क्या है दोस्त, माइनस का 3, ए हमारे पास है 2, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, सी हमारे पास है 5, ए हमारे पास है 2। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। अल्फा गुणा बीटा का मान मिला है 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे मिला है 3/2, और ऊपर गुणा हो जाएगी, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। आंसर बड़े आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना संख्याएं
एक x मान लिया, एक को y मान लिया, दोनों निकालने। प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि जिनका योग 27 हो, दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं x और y को, तो हमें 27 मिलता है ना। तो प्लस के x इधर क्या हो जाएगा, माइनस के x। इसको मैं फिलहाल एक समीकरण मान लेता हूँ। फिर क्या बोला है द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, इनका गुणनफल 182 हो, दोनों संख्या के अगर मैं गुणा करूँ, x गुणा y करूँ, तो कितना आता है 182। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y का मान रख दूंगा। क्या है y का मान, 27 माइनस के x। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सो देखिए 27 अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 27x माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, इधर है 182, माइनस का उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। 27x होगा ना, यहाँ पर x छूट रहा था, प्लस का 27x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 27x। और यहाँ पर पहले से 182 है, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, 0। द्विघात समीकरण बन गया। इसका गुणज कुछ नहीं तो एक, इसकी गुणा इसके साथ कर लेते हैं। ऐसी दो संख्या निकालो, एक गुणा 182, कि गुणा करने पर 182 है और जोड़ने पे 27 क्या होते हैं, 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करोगे 13x प्लस 14x, 13 और 14 को गुणा करोगे 182, 13 और 14 को जोड़ोगे 27 आ जाता है। अब हम नेगेटिव से क्या करेंगे, पूरे अंदर में गुणा करना है। तो ये 13x प्लस इंटू माइनस माइनस 14x, जोड़ा बनाएंगे। अब हम यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक। इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से एक x बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ से 13 बचा। 14 उभयनिष्ठ, यहाँ से x बचा, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 14 कम 14, ठीक है। 14 कम 14, 14 कम 42, ठीक हो गया। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सेम है, यानी कि आपने सही किया। जो दो बार है उसे अब एक बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने वो आ जाता है दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर आके हो जाएगा प्लस का 13, माइनस x माइनस 14 को 0 मानोगे तो माइनस का 14 इधर आके हो जाएगा प्लस का 14। दोनों ही उत्तर सही हैं, तो कैसे मानोगे, दो केस बन जाएंगे। यदि यदि x बराबर आप 13 मानोगे तो y बराबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, घटा दोगे तो 14 आ जाएगा। यदि x बराबर 14 मानोगे तो y बराबर क्या है, 27 माइनस एक्स, इसका मान 14 रख दोगे 13 आ जाएगा। कुल मिला के यह है कि अगर आपकी पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, पहली 14 होगी तो दूसरी 13 होगी। शानदार क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति बताइए। 2 नंबर में आता है। सबसे पहले दिया है हमको द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0, ये दे रखा है। यहाँ a क्या है, x स्क्वायर का गुणज 4, b क्या है, x का गुणज माइनस का 6, और c क्या होता है, अचरबद 5। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या चाहिए, विविक्त कर
व्यक्ति का डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी हमारे पास क्या माइनस का 6 और ए हमारे पास है 4, सी हमारे पास है 5। माइनस का वर्ग प्लस होता है 6 छंग 36, 16 4 चौको 16, 16 बन जाए 80। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 6 घटाओगे 4 और 7 में 3 घटाओगे 4, माइनस के 44। व्यक्तिकर तो मिल गया, प्रकृति बतानी है तो लिखेंगे चूंकि चूंकि व्यक्तिकर का मान ऋणात्मक है इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है हमारे पास। देखिए दो संख्या है तो हो सकता है एक बड़ी हो और एक छोटी हो। ठीक है, वहाँ बड़ी छोटी तो होंगी ही होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक संख्या को x मान लेता हूँ और एक संख्या को y मान लेता हूँ। माना प्रथम संख्या जो हमारी पहली संख्या है वो x तथा द्वितीय संख्या इसको मैंने y मान ली। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न में। दो संख्याओं का योग 8 है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। दो संख्या है, ये जो पहली और दूसरी संख्या है x और y को अगर मैं जोड़ दूंगा, योग मतलब जोड़ना, कितना आएगा 8 आएगा। पहले शर्त से आपको पहला समीकरण मिल गया है। कह रहे उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। अब आ जाओ द्वितीय शर्त से। दोनों संख्याओं का अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं, व्युत्क्रम करके जोड़ दूं, यानी कि 1/में x, 1/में व्युत्क्रम मतलब 1/, वो कितना है दोस्तों, वो है 8/15। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं चाहूँ तो y का मान निकाल सकता हूँ। ये जो प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये माइनस का x हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 मानना। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 के मान को यहाँ पे रख देना है। ये समीकरण 2 मान लो। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो हमारा है 1/x, x है या y है, y का मान। ठीक है, यहाँ देखिए x है, यहाँ y है ना, y का मान रखने पर, ये y का मान निकाला है, यहाँ पर हमें रखना है 1/, में y का मान हमारे पास क्या है 8 - x, और इधर हमारे पास है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या है 8/15 है, 8/15 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम ले लेंगे लॉस ऑफ, नीचे से गुणा करेंगे, x से गुणा 8 - x, यहाँ से हो जाएगा 8 - x, x एकम x, ये है 8/15। ठीक है, तो आप देख पाएंगे माइनस का x प्लस का x कटा, ऊपर 8 बचेगा, नीचे गुणा कर देंगे 8x - x गुणा x स्क्वायर, ये है 8/15। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखेंगे ऊपर ऊपर कटेगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, तिरछे गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही आ जाता है 8x - का x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 एकम 15। माइनस का x स्क्वायर है उसको उधर ले जाओ, तो माइनस का x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 8x इधर आके हो जाएगा माइनस के 8x, और यहाँ पर प्लस का 15 पहले से ही है, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको हल कर लेते हैं किसी भी एक विधि से।
गुणनखंड विधि लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो एक। ऐसी दो संख्या निकालो, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 8। तो वो दो संख्या क्या है 5 और 3 है। 5 3 15, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव है ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 5x प्लस 3x। अब ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दोगे माइनस से, माइनस के 5x प्लस गुणा माइनस माइनस के 3x। ठीक है, फिर यहाँ से देखो एक जोड़ा यहाँ से हो जाएगा, एक जोड़ा यहाँ से हो जाएगा। तो पहले जोड़े से अपना क्या उभयनिष्ठ स्टार है, x उभयनिष्ठ स्टार है, एक्स स्क्वायर है, एक्स बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया तो यहाँ से 5 आया, माइनस 3 एक्स बचा जो कि बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, 3 ही बचे 15। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ उसे लिखते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट में। 0 मानो, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस के 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5, और इसको 0 मानोगे यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3। दोनों ही उत्तर सही है तो 2 केस बन जाएंगे। ठीक है, क्या केस बनेंगे 2 केस बनेंगे। यदि पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी 8 होगी। यदि x बराबर 5 हो तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 5 बराबर 3। यदि x बराबर कितना हो दोस्त, x बराबर 3 हो तो y बराबर क्या होगा 8 माइनस एक्स, x का मान 3 रख देंगे। अगर पहली संख्या 5 होगी दूसरी 3 होगी, पहली संख्या 3 होगी दूसरी 5 होगी, ये केस बनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/x स्क्वायर माइनस 2 1/7 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बराबर है, हम क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा, और 7 एक कम क्या जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संख्या को एक तरफ लिखते हैं, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो प्लस माइनस वर्गमूल लगाते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस लगता ही लगता है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 3 9, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो x का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो होगा प्लस माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ये जो समीकरण है इसमें मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा। अगर मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे यार बच्चों ए क्या है अपना, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज 5, बी क्या होता है एक्स का गुणज माइनस का 3, और सी होता है हमारा अचर पद 2। ठीक है, अब हमें ये मान उठाकर यहाँ रख देना है। बी का मान है माइनस का 3 और ए का मान है 5, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। अल्फा गुणा बीटा क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो समीकरण है इसका हमें विविक्तिकर निकालना बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो विविक्तिकर निकालने के लिए विविक्तिकर का जो सूत्र होता है बच्चों, विविक्तिकर को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए इसको डी से दर्शाते हैं। और डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ देखेंगे ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी हमारे पास क्या होता है एक्स का गुणज माइनस का 2, और सी हमारे पास क्या है अचर पद 1/3। अब ये मान हम यहाँ उठाकर यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो बी का मान है माइनस का 2 वर्ग है कर दिया 4, ए का मान है 3, सी का मान है 1/3। ठीक है, सो 3 से 3 कटा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा,
2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से 4 घटाएंगे क्या जाएगा 0। तो विविक्तिकर का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब भी मूल समान होता है, जब भी मूल समान होगा तो हमारा जो विविक्तिकर होता है उसका मान 0 होता है। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ देखिए a क्या होता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणज, b क्या होता है x का गुणज माइनस का 6, c क्या होता है अचर पद k है। इन सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है। तो b प्यारे बच्चों हमारे पास है माइनस का 6, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, और a का मान है 3 और c का मान है k। तो माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, 6 गुणा 6 36 और 4 3 12। ठीक है, 12 के माइनस के 12 के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 12 के, है कि नहीं। अब ये 12 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, काटोगे 12 3 36, तो के का मान कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं समीकरण का विविक्तिकर 88 हो तो के का मान क्या होगा। विविक्तिकर हमें 88 दे रखा है, जो डी है वो 88 है। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हमें 88 दे रखा है। प्रश्न में आ जाओ, ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी हमारे पास क्या है एक्स का गुणज माइनस के 4, और सी हमारे पास क्या है माइनस का के है। ठीक है, अब ये मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो जब हम रखेंगे तो क्या होगा बी का मान क्या है दोस्त माइनस के 4, वर्ग है तो करो, और ए का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, और सी का मान क्या है हमारे पास माइनस के, ये है 88। हल करते हैं, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 4 गुणा 4 4 चौको 16, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 12 के 88। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, ये प्लस का 16 इधर आके हो जाएगा माइनस का 16, है कि नहीं। घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 12 गुणे में इधर आ जाएगा बट्टे में, 12 छंग 72, के का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण का एक मूल 6 है तो के का मान क्या होगा। मूल जो होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल मतलब x का मान, मूल बोले तो x का मान। ठीक है, मूल हमें 6 दे रखा है, यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है इस वाले समीकरण में आपको क्या रख देना है 6 रख देना है। तो 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 6 प्लस के बराबर है अपना 0। तो 6 गुणा 6 6 छंग 36, 4 छंग 24 प्लस के, तो यहाँ से बचेगा 12। ठीक है, 12 और ये प्लस का 12 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 12, बराबर के उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। के का मान क्या आ गया माइनस के 12। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। हमारे पास एक खेत है जिसकी आकृति कैसी है प्यारे बच्चों आयताकार है। कैसी आकृति है दोस्त आयताकार है। ठीक है, ये एक आयताकार खेत है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यदि उसकी लंबाई, ये लंबाई होती है प्यारे बच्चों, ये लंबाई होती है और ये हमारी क्या होती है चौड़ाई होती है ना। कह रहे हैं यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। लंबाई किस पे निर्भर कर रही है चौड़ाई पे, तो चौड़ाई को मान लिया मैंने x, तो लंबाई क्या होगी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। अधिक मतलब जोड़ना है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगी। इसका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है इस खेत का वो दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। मान रखेंगे क्षेत्रफल हमारे पास है 30। ठीक है, लंबाई हमारे पास है x + 1, चौड़ाई है हमारे पास x। x अंदर गुणा करेंगे x गुणा x, x की घात 2, x एकम x, और ये प्लस का 30 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 30, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 30। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है
वो बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं इस समीकरण का हल क्या होगा। तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉसपा ले लेंगे। एक्स एक कम एक्स, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, तीन एक कम तीन, इसकी गुणा इसके साथ, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। और ये है बच्चों दो बट्टे एक्स। ठीक है, नीचे नीचे कट जाता है, इसके बट्टे में एक्स है, इसके बट्टे में एक्स कटा। तो ये हमारे पास क्या बचा, तीन माइनस के दो एक्स स्क्वायर बराबर दो। तो संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का दो इधर आके माइनस का दो, माइनस का दो एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का दो एक्स स्क्वायर। तीन में से दो घटाएंगे एक, और ये दो गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में। वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकालोगे, एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्गमूल अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। एक्स का मान होगा प्लस माइनस एक बट्टा अंडर रूट दो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। मूल यानी कि हल करके बताना है। दो तरीके हैं, एक तो पूरा हल करो द्विघात समीकरण से, एक आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। अगर ये संतुष्ट कर रहा है, बाएं पक्ष पे मान रखने पे दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो हल है, अर्थात नहीं है। अगर एक्स की जगह पे मैं 5 रखूँ, पहले ऑप्शन पे देख लो, एक्स की जगह पे मैं 5 रख रहा हूँ बाएं पक्ष में, तो 5 बचे 25, 5 दिए 15 माइनस के 10, तो प्लस का 25 माइनस के 15 माइनस के 10 माइनस के 25, घटाएंगे तो 0। बाएं पक्ष हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। 5 ने तो संतुष्ट कर दिया, अब 2 को भी करना चाहिए। एक्स की जगह आप 2 रखेंगे, 2 का वर्ग, तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस का 10। तो ये 0 नहीं दे रहा है, ठीक है, ये 0 दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसने मना कर दिया, इसने किया, इसने मना कर दिया, ये नहीं होगा। तो देखो 5 जिधर है, प्लस का 5, एक तो उत्तर आएगा, ये पक्का हो गया। प्लस का 5 यहाँ है, यहाँ है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। प्लस का 5 यहाँ है, तो ये वाला उत्तर सही होगा, क्योंकि इसने मना किया तो इसने संतुष्ट करना ही है। कैसे देखो, अगर मैं x की जगह पे माइनस का 2 रख दूं, x की जगह पर माइनस का 2 रख दूं, हल करते हैं। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 दूनी 4, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6, 4 और 6 10 में से 10 घटाओगे 0 आ जाएगा। आ गया दाएं पक्ष के बराबर, तो इसने भी संतुष्ट किया, इसने भी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर वास्तविक मूल नहीं होता है तो विविक्तिकर का मान 0 से छोटा होता है। वास्तविक मूल नहीं है तो 0 से छोटा होता है, ठीक है। और जो डी हमारा विविक्तिकर है उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4c, इसका मान 0 से छोटा होगा, ठीक है। प्रश्न में आ जाओ। ए हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं तो 1 होता है। बी हमारा क्या होता है, एक्स का गुणज माइनस के 4, और सी हमारा क्या होता है, अचर पद ए, ठीक है। अब ये मान हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, माइनस के 4 है, 4, ए का मान 1 है, और सी का मान ए है। 4 चौके 16, 4 एकम 4 ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4 है, ठीक, प्लस के 4 है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 4 से भाग देना है, ये 4 गुणे के तरह के बट्टे में आएगा, 4 से इधर भी भाग दो, इधर भी भाग दो, कटा, 4 चौको 16। तो जो ए का मान होगा वो 4 से बड़ा होगा, ए का जो मान होगा वो 4 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे। जब भी मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेगा तो हमें विविक्तिकर निकालना है, ठीक है जी। तो विविक्तिकर का जो सूत्र होता है वो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है। अच्छा, ए क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी क्या है, एक्स का गुणज 5, और सी क्या है हमारे पास, अचर पद 3। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख देना है, तो बी हमारे पास हो गया 5 का वर्ग, और ए का मान हमारे पास 3 है, और सी का मान भी हमारे पास 3 है। 5 गुणा 5, 5 बचे 25, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो कितना आ जाएगा, -5 और 6 11 आ जाएगा माइनस के।
डी का मान नेगेटिव आ गया, तो जब भी डी का मान माइनस में आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, डी डी आपके 3 केस होते हैं। ठीक है, डी के आपके कितने केस होते हैं प्यारे बच्चों? 3 केस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मैं आपको एक ही जगह बता दे रहा हूँ, अगर डी का मान धनात्मक आता है और 0 आता है और आपका आता है ऋणात्मक, अगर डी का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों? पॉजिटिव आया तो वास्तविक होगा, मूल आपका वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। ठीक है जी बच्चों, अगर डी का मान 0 आता है तो वास्तविक होगा और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे प्यारे बच्चों? समान होंगे। अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मान आता है, जिसे हम बोलते हैं कोई वास्तविक मान, कोई वास्तविक मान नहीं। ठीक है, ये 3 केस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो चुके हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है। कह रहे हैं बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो सबसे पहले एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल मैं वैसे ही लिखाऊंगा। ठीक है, हल सबसे पहले क्या दिया है, देखो हल यहाँ लिखेंगे, दिया है अपने को द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त? द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, द्विघात समीकरण हमें क्या दे रखा है? √3x² माइनस के 5x प्लस 4/√3 बराबर 0। अब यहाँ से हमें देखना है ए बी सी क्या है। ठीक है, हमारा जो ए क्या है दोस्त, हमारा बी क्या है और हमारा सी क्या है। ए क्या होता है? x² का गुणज √3, बी क्या होता है? x का गुणज -5, चिन्ह के साथ ध्यान रख के रखना है। सी क्या? अचर पद 4/√3। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति, मूलों को लक्षण बताना है, तो विविक्तिकर निकालना है। यहाँ लिखेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, विविक्तिकर डी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए डी से दर्शाया जाता है। सूत्र क्या होता है? b² माइनस के 4ac, यही होता है ना दोस्त। सो देखिए b का मान क्या है? b हमारे पास है, देखिए -5, 4, a का मान क्या है? √3, c का मान क्या है? 4/√3। कुछ कट पिट रहा होगा, √3 से √3 कटा, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, 5×5 = 25, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 = 4 × 4 = 16, कितना बचेगा? 9। डी का मान आ गया धनात्मक। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं मैं। ये लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? चूंकि विविक्तिकर का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा क्या होंगे? समान होंगे। ये आपको लिख देना है, आराम से बन गया। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 2 नंबर में आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले हल में आ जाएंगे, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। हमको हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया गया वो लिख देंगे। वो दिया गया बच्चों px² माइनस के 2√5 px प्लस के 15 बराबर 0। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर। यहाँ a के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर क्या है?
और सी के स्थान पर क्या है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज पी, बी क्या होता है एक्स का गुणज माइनस के 2√5 पी, सी क्या होता है हमारा अचर पद। ठीक है, अब हमें प्रश्न में आ जाना है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है दोस्तों, प्रश्न में यह बोला गया है कि मूल समान है, दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान होने पर, दोनों मूल समान होने पर। तो देखिए दोनों मूल समान होने पर क्या होता है कि विविक्तिकर का मान 0 होता है। बोले तो सूत्र क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है माइनस के 2√5 पी, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, -4, ए हमारे पास क्या है पी है, और सी हमारे पास क्या है 15 है गुणे में। अब इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, हल कर लेना है। माइनस का वर्ग प्लस होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और √5 का वर्ग करोगे √ हट जाएगा 5, पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर, 15 चौके 60 पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कम से कम पी 1 स्टार है, 4 पंजे 20 पी है ना, पूरा लिख लेते हैं। देखेंगे भैया 20 पी ओबनिस्ट है, 20 से कम 20, पी स्क्वायर से एक पी बाहर आ गया, एक पी बचा, 20 तियाँ 60, पी ऑलरेडी बाहर है, गुणनखंड बन गया। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि 20 पी बराबर 0 तो 20 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, तो एक मान तो हमें मिल गया 0, ये 0 है। ठीक है, अब इसको 0 मानेंगे। यदि p - 3 बराबर 0, प्यारे बच्चों ये माइनस का 3 इधर के क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हमें हमारे p के मान मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हल पे हम आ जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमको दे क्या रखा है, दिया है द्विघात समीकरण में 3x² माइनस के 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ए क्या हो x² का गुणज 3, बी क्या होता है x का गुणज माइनस के साथ, सी क्या होता है अचर पद 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहला निकालते हैं मूलों का योगफल। जो मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो होता है माइनस के b/a। ठीक, b हमारे पास है माइनस का 7 और a/ हमारा है 3, माइनस गुणा माइनस प्लस 7/3। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। सी हमारे पास क्या है देखो 2, और ए हमारे पास कितना है 3, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ, कह रहे हैं द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने और इतने। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। हल में आ जाओ, दिया है हमको क्या दे रखा है दोस्तों, मूल दे रखा है, मूल बोले द्विघात समीकरण 2 ही मूल होंगे, एक मूल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, दूसरे मूल को मैं बीटा बोलता हूँ। अल्फा मुझे 3 दे रखा है, बीटा मुझे 1/3 दे रखा है, इसलिए द्विघात समीकरण का
जो हमें निकालना है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है 1/3 एक्स। अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1/3। डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है, काटो, 3 से 3 ये वाला कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, बाहर से एक्स, 3 एकम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 3 9, इसकी गुणा इसके साथ 1 एकम 1, और यहाँ से क्या बचा 1 बराबर 0। अभी आंसर नहीं आया है, 2 नंबर आपको ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, थोड़ा हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बचा अपना, एक्स स्क्वायर 9 और 1 10, 10 गुणा एक्स 10 एक्स बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ छोड़ सकते हो लेकिन ढंग से हल करेंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, लॉसअप आ जाएगा 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 गुणा एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर, 3 एकम 3, 1 को 10 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 1 तिया 3, 3 बार गया, 3 एकम 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है ना। फिर से गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या रहती है, 3 गुणा 0 0 आ जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। तो ये हमें हमारा क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, कितने साल, 22 23 24 25 लगातार पूछा जा रहा है। तो दिया है अपने को, आएगा ही आएगा, 100% गारंटेड है, आना ही है एग्जाम में इसको। ठीक है, पक्का आएगा। द्विघात समीकरण मुझे दे रखा है, द्विघात समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस के 12x 2m बराबर 0, यही है ना। यहाँ देखो a क्या है अपना, b क्या है अपना और c क्या है अपना। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, b क्या होता है x का गुणज, c क्या होता है अचर पद। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि मूल समान है, क्या बोला गया है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो विभक्तिकर का जो मान होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। अब आपको सूत्र में मान रख देना है, b हमारे पास है माइनस के 12 4, a हमारे पास 3, c हमारे पास है 2m। तो माइनस का और प्लस 12 गुणा 12 144 होता है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24m हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 24 इधर आके क्या होगा, प्लस का 24m, 24 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कुछ कट रहा होगा, काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 छंग 12। तो हमें हमारा m का मान क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 6 मिलेगा। हमें हमारा m का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। हर साल एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में आते हैं, ये हमें दे रखा समीकरण, इसके मूल हमें ज्ञात करने। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया है हमें, क्या दे रखा है दोस्त, हमें दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 3। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने x ले लिया और 1 ले लिया, गुणा करेंगे नीचे नीचे x 1 कम x, इसकी गुणा इसके साथ होती है x गुणा x, x की घात 2,
एक गुणा एक एक, 3। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया। क्या करेंगे, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक एक कम एक्स स्क्वायर एक, 3 गुणा एक्स, ये हो जाएगा 3x, प्लस का 3x इधर के हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर है माइनस का 1। तो ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब ये गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता। ऐसी दो संख्या निकालो जिनका गुणा करने पे 1 है और घटाने पे 3, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमें लगाना होता है श्रीधराचार्य का नियम। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तभी मैंने लिया है। यहाँ देखो, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं तो 1 होता है, बी क्या है, एक्स का गुणज माइनस का 3, और सी क्या है, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है बाबू, x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में क्या होता है 2a। चलिए मान रखते हैं, तो देखिए माइनस b हमारे पास है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है माइनस का 1 बट्टे में 2a, ये हमारे पास है 1। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का वर्ग प्लस 3 3 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है जी, तो ये 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बट्टे में 2, ये हमें x के मान मिल गए। ठीक है, 13 देखो एक अभाज्य संख्या है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर अलग अलग ले लो, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। ठीक है ना, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे लिख देना, एक बार माइनस चिन्ह लेने पे लिख देना। प्लस चिन्ह लोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, बस प्लस का चिन्ह लेना है ऊपर से, यहीं पे इसको आगे हल नहीं कर सकते। और माइनस चिन्ह लोगे तो x का मान क्या आएगा, 3 माइनस √13 बट्टे 2। ये हमें हमारे x के मूल आराम से मिल जाएंगे।